और ये हमको उस दिन कार्यालय में आई, बार बाबू ने हमसे कमीशन मांगा, तो मैंने हमको कार्यालय से बाहर निकालने के लिए और गाली गलौज भी किया लोग और अभद्र भाषा का प्रयोग किया लोग और हमको चरित्रहीन बताया गया और हमको आरोप है वो बहुत गंभीर है। तो आपको क्या लगता है कोई युवा इतना गंभीर आरोप मैं एक शब्द में कंप्लीट कर रहा हूँ, इससे कम्युनिकेशन गैप नहीं, दैट्स ऑल। ये छोटा ऑफिस में छोटा मोटा बात को इतना ऊपर लेने का जरूरत नहीं है। हमारा जन दुखदायक है। लेकिन सर जब जांच में बैठे हुए लोग पहले ही इस बात को निर्धारित करके बैठे, डिसाइड करके बैठे कि हमें ये स्वीकार ही नहीं करना है कि ये आचरण हमारे ऑफिस में हुआ है। आपने सर अभी इस शब्द का यूज किया कि छोटा ऑफिस है, छोटा इंसिडेंट है, इतना बड़ा नहीं है। वैसे में सर कोई युवा इस बात की उम्मीद भी कैसे कर पाएगा कि उसके साथ न्याय संगत जो कार्रवाई होगी वो होगी? नहीं, उस दिन डीवाईओ मैम थी और वो बड़ा बाबू थे। लगता है ये बात जो भी कही गई है वो बात मैम आपके साथ बैठी हुई हैं, इनकी भी संलिप्तता है क्योंकि शिकायत इनके पास भी पहुंची थी और इन्होंने जिन पे उनकी शिकायत थी, जो आपके बड़ा बाबू हैं सत्यनारायण यादव जी शायद, उन पे कंप्लेन किया तो शिकायत का संज्ञान लेने के बजाय उनके साथ मिसबिहेव किया गया, उन्हें गाली गलौज उनके साथ किया गया, उनके कैरेक्टर पे सवाल उठाया गया। इसे सर क्या पाया आपने? क्योंकि मैम आपके साथ बैठी हुई हैं और कहीं ना कहीं ये जो आप जिस जाँच के लिए आए हुए हैं उसे प्रभावित करेगा ये। अभी हम एनवाईके से 15 से जुड़े हुए हैं। एनवाईके हमारा एक परिवार है, हम हमेशा परिवार की दृष्टि से देखते हैं इसको, ये नहीं समझते हैं कि कोई पेशा है। ऑफिस में सर सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं? नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी आउट न्यूज। देश के प्रतिष्ठित संगठन एनवाईके यानी नेहरू युवा केंद्र पर उनके ही वॉलंटियर ने गंभीर आरोप लगाया है। मामला नेहरू युवा केंद्र सारण छपरा का है, जहां उनके वॉलंटियर कुमारी ने जिला अधिकारी के पास यह शिकायत दी है कि वहां के बड़ा बाबू सत्यनारायण प्रसाद यादव ने उनसे कमीशन मांगा और उस कमीशन खोरी की खिलाफत करने पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस शिकायत पर जब हमने से बात की तो उनका क्या कहना है। आपके द्वारा जिला अधिकारी के पास एक कंप्लेन किया गया जी, किस वाक्य को लेकर कंप्लेन किया गया? यही वाक्य यही है कि यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम दिया जाता है ना, तो वो कमीशन लेके दिया जाता है और यहाँ सब लोग अपने मन का मनमानी कर रहा है, कोई किसी का सुन नहीं रहा है। हम लोग को कहा जा रहा है कि हम लोग वॉलंटियर है, हम लोग अपने दायरा में रहे और मैं ऑफिसर हुई यहाँ, इसका भी ये चल रहा है। और क्या कोई घटना भी हुआ था आपके साथ? हाँ, मैं 2015 से जुड़ी हुई हूँ एनवाईके में और ये हमको उस दिन कार्यालय में आई, बार बाबू ने हमसे कमीशन मांगा, तो मैंने ये शिकायत किस एवज में कमीशन आपसे मांगा? प्रोग्राम कैश दरेन के। हाँ, तो मैं जमा करने आई, तो वो सुधार के लिए बुलाया गया, तो मैं सुधार करने के लिए आई, तो छूट गया था उस पर, तो फिर बोला गया कमीशन के लिए, तो फिर मैं ना कही, तो फिर बड़ा बाबू का जो शिकायत था तो मैं मैम से कही, मैम ने उनकी बातों में आ करके हमको कार्यालय से बाहर निकालने के लिए और गाली गलौज भी किया लोग और अभद्र भाषा का प्रयोग किया लोग और हमको चरित्रहीन बताया गया और हमको निकाला गया। बोले कि निकल जाओ, या तो मैं निकाल दूंगा या तो किसी को बुला कर निकलवा दूंगा, तुमको निकलवा कर बाहर फेंक दूंगा ऑफिस से। बड़ा बाबू का नाम क्या और गाली कौन दे रहे थे? श्री सत्यनारायण प्रसाद बड़ा बाबू का नाम है और वो भी दे रहे थे, ये बात बोल रहे थे और बोला गया कि जो पूर्व ये मयंक सर थे वो मतलब कि वो हमको निकाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर जरूरी पड़ेगा तो मयंक सर से भेजा जा सकता है। हम एनवाईके से 15 से जुड़े हुए हैं। एनवाईके हमारा एक परिवार है, हम हमेशा परिवार की दृष्टि से देखते हैं इसको, ये नहीं समझते हैं कि कोई पेशा है। हमने कभी इससे कोई लालच नहीं किया, निस्वार्थ भाव से हम आज तक एनवाईके का सेवा करते रहे। आपके साथ मिसबिहेव और अभद्रता बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा अपेक्षित, मतलब ऐसा था ही नहीं हमको कि ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ। कौन थे? उस दिन डीवाईओ मैम थी और वो बड़ा बाबू थे। मैम भी थी अभद्रता और मिसबिहेव करने में? हाँ, उन्होंने बड़ा बाबू की बात में आकर हमको किया, उन्होंने भी कहा निकालने के लिए बाहर ऑफिस से। और सत्यनारायण यादव जी? वो तो बहुत ज्यादा, वो तो हमेशा जब भी आती थी तो बोलते थे तुम्हारा कार्यकाल रद्द करवा दूंगा, तुम्हारा ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। कितना लोग आया, कितना लोग ऐसा कर दिया कि मतलब कि ऑफिस आना छोड़ दिया, मेरे से कोई कागज में नहीं जीत सकता है, मैं आज तक यही किया हूँ। अब जो हमको नहीं पता कि क्या किए हैं वो क्या नहीं किए हैं, तो ऐसा मतलब कि मेरे पास उसका प्रूफ भी है, रिकॉर्डिंग्स भी है और कागजात, सारे कागजात है प्रूफ के लिए। ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, अगर जरूरी पड़ेगा तो मैं प्रेस को भी देने के लिए तैयार हूँ। आज ऑफिसर आए थे जांच के लिए, आप मिली उनसे? हाँ, मिली हूँ। क्या बातें हुई? उन्होंने मेरी बात को सुना है और बात को लिखा है, लेकिन कुछ उससे मैं संतुष्ट नहीं हो चुकी हूँ।
संतुष्ट नहीं हूँ जो मेरे साथ बिहेव किया गया। मतलब उस दिन मैं इतना हद हुई कि मैं 3 दिन तक रोई और बीमार पड़ गई। मैंने स्टेट डायरेक्टर सर को भी मैसेज व्हाट्सएप की, उन्होंने बोला कि लेटर में दीजिए, लेटर में लिख के दिया। सर ने कार्रवाई के लिए आया है, कार्रवाई सर कर रहे हैं। अब रिजल्ट का ये है। अच्छा, आप जिला प्रशासन के पास भी गई थी? हाँ हाँ, वहाँ से तो मैं वहाँ गई थी उस दिन। ये डीएम सर नहीं थे, वो कोई कार्यालय में कोई और पदाधिकारी थे। उन्होंने लेटर को पढ़ा और लेटर को पढ़ के कार्यालय में फोन किया गया, तो वहाँ मतलब कि कोई रिस्पांस कार्यालय से नहीं गया। लेकिन उसके बाद फिर हमारे ऊपर दोष लगाया गया कि मैंने कभी बहुत कुछ जमा की ही नहीं, जो मेरे पास लेटर अवेलेबल है। मैंने फिर इसका जवाब में दिया कि हर कुछ मैंने लिख के दिया है, हर कुछ जो है वो दिया है, लेकिन मेरे पास आज फोटो और वीडियो सिर्फ है, बाकी बिल वाउचर तो नहीं है, क्योंकि मैं सोची नहीं थी कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है, मुझे ऐसे दोबारा देना पड़ेगा। अच्छा, एक आरोप ये भी सुनने में आ रहा है कि कार्यक्रम के लिए सामान कहाँ से खरीदा जाए, वृक्ष कहाँ से खरीदे जाए, इसके लिए भी हाँ, तो देखिए हमको तो कमीशन मांगा जाता था, तो हम कभी दिए ही नहीं। तो हमको आज तक ये कार्यक्रम दिया ही नहीं गया। एक दिया गया था IVEP का कार्यक्रम, तो वो 2000 का था, एक और 1000 का था, 3000 का वो दिया गया। और जिसमें बजट नहीं रहता है उसको फोर्सली कहा जाता है करना। लेकिन मैंने NYK से जुड़ी हुई हूँ 2015 से ही, तो मैंने कभी स्वार्थ भाव से नहीं कि मैं हर जो भी मिलता है हमको नेहरू युवा से मैं पूरा मतलब सर्वस्व मतलब उठा के करती हूँ, मैं सेवा करती हूँ NYK का। आपका नाम क्या हुआ? कुमारी। तो अभी आप कुमारी से सुन रहे थे कि उनकी शिकायत क्या है। आइए अब हम आपको उनके पिताजी से हमारी बातचीत सुनवाते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या मामला है? मैं अपनी बच्ची कुमारी को लेकर NYV जो केंद्र संगठन है उसमें आया हूँ, और मेरी बच्ची जो है सो NYV है, और उसको यहाँ के बड़ा बाबू सत्यनारायण प्रसाद जो हैं बहुत तरीक़ा से तंग करते हैं। और जो उसका प्रोग्राम जो पिछले DYC जो थे वो दे के गए थे, उनका पैसा लेने के लिए उनसे रिश्वत मांग रहे थे। उसी पर मेरी बच्ची ने कंप्लेन की जिला समाहर्ता सारण को और स्टेट में। वहाँ से स्टेट का जांच आया हुआ है जो अभी चल रहा है। रोना रोते हैं, कहते हैं कि बिहार में हम जब तक हमारा ऐसी है जात है, हम है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई जहाँ मन करे तहाँ जाए, कुछ कर ले, हम को कुछ होने वाला नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आइए अब आपको एक और वॉलंटियर से हमारी बातचीत सुनवाते हैं कि उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर और उनकी क्या शिकायत है। कहाँ है? मामला यह है कि हम ईश्वरपुर के नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर हैं, और यहाँ पे बार बार हम पूर्व के DYC या वर्तमान DYC यहाँ बड़ा बाबू से हम कार्यक्रम के लिए अनुरोध करते हैं कि मुझे कार्यक्रम दिया जाए मेरे ब्लॉक में। ऐसा लगता है कि ये सारण जिला के वो प्रखंड ही नहीं है, वैसे ही लोग व्यवहार करता है। आज तक पिछले जब से हम ज्वाइन किए हैं लगभग 1.5 साल होने वाला है, कोई कार्यक्रम में लोग नहीं दिया, और कार्यक्रम देने के एवज में ये लोग रिश्वत की मांग करते हैं। और ऊपर के अधिकारियों से कंप्लेन करने पे वो अधिकारी बोलते हैं कि आप प्रूफ दीजिए, तब आपको मतलब इनकी कार्रवाई हम करेंगे। अच्छा, आप कार्यक्रम नहीं कराते हैं तो कौन लोग कार्यक्रम कराते हैं? यहाँ के जो पूर्व के NYV है, जो उनके साथ साठ गांठ वाले लोग हैं, वो लोग कार्यक्रम लेते हैं और कराते हैं, और कुछ ही प्रखंड में कार्यक्रम कराया जाता है पूरे कार्यक्रम। ऑफिस टाइम में ऑफिस में आके सोना रहना, और ऑफिस में बड़ा बाबू आकर हमेशा सोए रहता है, और उस सोने के टाइम और इनको कोई डिस्टर्ब करता है तो ये गाली गलौज और मिसबिहेव करता है, जिसका प्रति आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम है बड़ा बाबू का? सत्यनारायण प्रसाद यादव उनका नाम है। देखिए आप यहाँ पे हमेशा ऑफिस में सोए रहते हैं, जब भी आइए देखिए, कोई एक दिन का नहीं है, इनका कितना सारा फोटो आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये इस चीज़ की शिकायत आपने DYC से किया है? हमने DYC को किया, वहाँ स्टेट डायरेक्टर को मेल किया, जोनल ऑफिस को मेल किया हुआ है। टीम आई है, स्टेट डायरेक्टर यहाँ आए हुए हैं खुद, मगर वो खुद लग रहा है वैसे कि ये खुद मिले हुए हैं, घोल माठा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। अच्छा, स्टेट डायरेक्टर बड़ा बाबू में लगा। एक लड़की का भी कंप्लेन है, उसके बारे में आप कुछ जान रहे हैं? जी, हम भी सुने हुए थे कि और के जो NYV है उसके साथ वो कुछ कार्यक्रम कराए थे, उसके पैसा मतलब यहाँ लेने के लिए आई हुई थी, तो उसके वजह में वो लोग कुछ मांग किया हुआ था, भ्रष्टाचार मैंने दलाली के रूप में रिश्वत की मांग किया गया था। इसके वजह में वो बोली नहीं देंगे, उसको गाली गलौज या कुछ मिसबिहेव करके उसको निकाल दिया गया था ऑफिस से। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विकास कुमार सिंह हुआ। NYK वॉलंटियर विकास कुमार जी भी आरोप लगा रहे हैं NYK के पदाधिकारियों पर। आइए अब दूसरा पक्ष
यानी एनवाईके के जो पदाधिकारी हैं और जो जांच के लिए आए हुए सदस्य हैं से हुई हमारी बातचीत सुनवाते हैं। कंप्लेन है, उसे लेकर आपने क्या पाया सर? मैं अभी भी काम कर रहा हूँ उसका ऊपर, मैं उनका स्टेटमेंट दिया गया है, उस बेसिस का ऊपर मैं जो जांच मेरे को करना चाहिए वो जांच अभी प्रोसेस में है। डॉक्यूमेंट देखना, बाकी लोग को पूछना और उनका जो सबका सब क्या है, ये सबका यू नो दैट आई एम वेरीफाइंग ऑल दिस फैक्ट्स। इट विल टेक अनदर 3-4 आवर। 3-4 आवर, ओके। बट सर, मैम आपके साथ बैठी हुई हैं, इनकी भी संलिप्तता है क्योंकि शिकायत इनके पास भी पहुंची थी और इन्होंने जिन पे उनकी शिकायत थी, जो आपके बड़ा बाबू हैं सत्यनारायण यादव जी शायद, उन पे कंप्लेन किया तो शिकायत का संज्ञान लेने के बजाय उनके साथ मिसबिहेव किया गया, उन्हें गाली गलौज उनके साथ दिया गया, उनके कैरेक्टर पे सवाल उठाया गया। इसे सर क्या पाया आपने? क्योंकि मैम आपके साथ बैठी हुई हैं और कहीं ना कहीं ये जो आप जिस जांच के लिए आए हुए हैं उसे प्रभावित करेगा ये। नहीं, हमने किसी को गाली गलौज और किसी का ऊपर नैतिक प्रहार हम कर नहीं पाएंगे। नहीं, आप नहीं कर पाएंगे सर, लेकिन उस पर हुआ है। हमारा ऑफिस का भी कोई बात ऐसा कर नहीं पाएगा। अगर ये बात सिद्ध हो जाता है तो एग्जाम्पलरी काम हम करेंगे, ये बात है। और रही रश्मि कुमारी एक अच्छी लड़की है और वो उसका फैमिली एनवाईके से जुड़ा हुआ है, उसका बड़ी बहन हमारा NSP रही है और वो भी अच्छा काम कर रही है। वो फिजिक्स का पढ़ाई कंप्लीट किया है। आज उसका आखिरी दिन था। मैंने उसको बोला कि टीचिंग लाइन में जाने के लिए, और मैं भी चाह रहा हूँ कि वो भी अपना कैरियर का साथ समाज सेवा काम करे। हम भी उसका गांव जाने वाले हैं। जो घटना सर 25 को हुई है उसे मेरा पास जो कंप्लेन आया है वो अशिष्ट आचरण को लेकर हुआ है। उसे लेकर सर क्या पाया आपने? क्योंकि आप बहुत मैं बाकी लोग जो थे उनसे स्टेटमेंट में लिया हूँ और उसका ऊपर अध्ययन करूँगा और उसका ऊपर कार्रवाई जरूर करूँगा। बड़ा बाबू को बताया कि इसको इस रूम से, चेंबर से हाथ पकड़ के बाहर कर दीजिए। क्या मामला है? तो आपने अभी कहा है, मुझे लगता है ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा NYK का कभी भी इंटेंशन नहीं रहता है कि किसी भी यूथ, इस समाज का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी तरीके का कोई भी यूथ हमारे साथ जो जुड़ा है, या इन पर्सन ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी हमारे साथ जो फिजिकल फॉर्म में जुड़ा रहता है, उनके साथ हमारा कोई भी गलत तरीके का संबंध हो या उनके साथ किसी तरीके का गलत व्यवहार किया जाए। NYK का जैसे हमारे NYK का मोटिव है टुवर्ड्स टुगेदर टुमारो, तो हमें सबको साथ लेके चलना है। हमारा, मुझे भी 4 साल हो गए लगभग इस NYK संगठन के साथ जुड़े हुए। जो भी मैंने सीखा है, ये सीखा है कि हमें सभी को साथ लेके चलना है, चाहे वो किसी भी तरीके के किसी भी प्रोग्राम का हो। अवेयरनेस की बात हो, हमें जन जन तक हमें अवेयरनेस फैलाना है। ग्रामीण क्षेत्रों को हमें उस लास्ट जो क्षेत्र में बैठा हुआ इंसान, उनको भी हमें टच करना है। तो इस तरीके की बात जो है हमारे जहन में कभी भी इस तरीके की बात कभी नहीं आई है। तो मुझे लगता है ये बात जो भी कही गई है वो गलत है बिल्कुल भी। और बीइंग अ फीमेल, मैं भी एक महिला हूँ, भी एक महिला है, तो मुझे लगता है कि महिला के साथ जो एक साइकोलॉजिकल जो एक टच होता है महिला के साथ, हम उनकी साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। हम उनको कभी इस तरीके का किसी प्रकार का कोई ऐसा उनके खिलाफ या उनके प्रति कोई ऐसा व्यवहार करे, उस चीज़ को भी हम कभी इसको प्रेरणा नहीं देते हैं। मैम, जैसा सर ने बताया कि कुमारी पहले भी उनके परिवार के लोग भी NYK से जुड़े हुए हैं, उनका बहुत अहम एग्जाम रहा है, जैसा पता चला है कि वो 2015 से जुड़ी हुई हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं। वैसे में आरोप है वो बहुत गंभीर है, तो आपको क्या लगता है कोई युवा इतना गंभीर आरोप क्यों लगा? मैं एक शब्द में कंप्लीट कर रहा हूँ, इससे कम्युनिकेशन गैप होगा, दैट्स ऑल। मैं जो जितना तक समझा हूँ तो इससे कम्युनिकेशन गैप, मैं उसको अध्ययन करूँगा और लीगली इससे कम्युनिकेशन लीगली हम देखेंगे इसको,
उसका अध्ययन करेंगे, मगर ये छोटा ऑफिस में छोटा मोटा बात को इतना ऊपर लेने का जरूरत नहीं है। हमारा प्रिंसिपल है कि यूथ मस्ट नॉट बी डिमोटिवेटेड। यू टॉक टू दैट लेडी। इट्स नॉट ए नेग्लिजिबल इंसिडेंट सर। नहीं, तो ये शिकायत जिला अधिकारी के पास पहुंच चुका है। इस शिकायत में जो अगर मेरा ऑफिस में ये अगर मेरा ऑफिस में हुआ है तो ये अत्यंत खेद का विषय है। तो सर आपने कहा कि ये छोटा सा ऑफिस है, आपने कहा कि ये छोटे से ऑफिस में इस तरह की घटना, आपको नहीं लगता कि ये बात आप जो बोल रहे हैं कि छोटा सा ऑफिस है, एक ऐसा ऑफिस छपरा शहर में जो है वो भारत सरकार का एक अभिन्न अंग है। नहीं, आपने ऐसा कोई ऑफिस आचरण कहाँ पर भी ग्रहणीय नहीं होता है, ये वर्जित होना चाहिए। और हमारा ऑफिस में अगर हुआ है तो उसका ऊपर हमारा कार्रवाई, आप जरा दूर रहिए, आप जो इसका ऊपर जो कार्रवाई हम जरूर करेंगे। मामला बहुत गंभीर है। आपने सर युवा जो है तो हमको टाइम दीजिए ना, इंक्वायरी में कर रहा हूँ, इसका फाइंडिंग्स आए, रिपोर्ट आए, फिर देखेंगे हम। अगर हुआ है तो ऐसा कुछ हुआ है, ये अत्यंत दुखदायक है। लेकिन सर जब जांच में बैठे हुए लोग पहले ही इस बात को निर्धारित करके बैठे, डिसाइड करके बैठे कि हमें ये स्वीकार ही नहीं करना है कि ये आचरण हमारे ऑफिस में हुआ है। आपने सर अभी शब्द का यूज किया कि छोटा ऑफिस है, छोटा इंसिडेंट है, इतना बड़ा नहीं है। वैसे में सर कोई युवा इस बात की उम्मीद भी कैसे कर पाएगा कि उसके साथ न्याय संगत जो कार्रवाई होगी वो होगी? नहीं, ये बिल्कुल आप न्याय संगत कार्रवाई तो होती है, इसलिए मैंने इधर आया हूँ। अगर नहीं होता तो मैं नहीं आता। आप इसको समझिए, मैंने कल आया हूँ, आज 10 बजे से ऑफिस में बैठा हूँ, 10 बजे से ऑफिस में बैठा हूँ और शायद 5 बजे तक बैठूंगा। तो ये इसको हम गंभीरता से लेते हैं और उनको जो न्याय है वो दिलाने के लिए हम जरूर प्रयास करेंगे। और आप लोग को धन्यवाद, आप ये कार्यक्रम इसको फॉलोअप कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे को भी कॉन्टैक्ट कर पाएंगे कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या है। अंतिम सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आप अध्ययन नहीं किए, बहुत जल्दबाजी होगा हमारा कुछ बोलना। अभी 3 घंटा ही हुआ है, मैंने 2 आदमी का लिया हूँ अभी तक। अच्छा सर एक सवाल मैंने हालांकि अंतिम बोला था, एक सवाल और, ऑफिस में सर सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं? तो अभी हमने आपको इस प्रकरण से संबंधित एनवाईके के वॉलेंटियर और पदाधिकारी दोनों ही पक्षों को सुनवाया। अब आप इनकी बातों से क्या समझ पाए, आपको इसमें कौन दोषी और कौन निर्दोष लग रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी डाउट न्यूज। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।